नेपाली बाबा, नेपाली बाबा। नेपाली बाबा के निधन से खजौली सहित मधुबनी जिला के हर एक जगह नेपाली बाबा को जानने वाले लोगों के बीच शोक की लहर फैली कि खजौली में बाबा नेपाली के नाम से मशहूर नेपाली बाबा के निधन होने से हजारों की संख्या में सब यात्रा में पहुंचे श्रद्धालु। जी हां, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आइए नेपाली बाबा के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी देते हैं। साथ में नेपाली बाबा के सब यात्रा में अचानक इतने लोग कैसे पहुंचे, नेपाली बाबा की जय जयकार लगाते हुए नेपाली बाबा के समाधि स्थल तक पहुंचे। साथ में श्रद्धालुओं की जो भावनाएं हैं, श्रद्धालुओं का जो प्रेम है, ये इसी बात से स्पष्ट होता है कि नेपाली बाबा कितने सच्चे और नेक दिल के थे, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कृति अब भी वर्तमान है, जिसका जीता जागता उदाहरण उनके सब यात्रा में पहुँचे हजारों की भीड़ इसी बात की सबूत की पुष्टि करती है। खबरें विस्तार से। खजौली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इनरवा पंचायत के मनियरवा गांव स्थित मुनेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी, जो नेपाली बाबा के नाम से विख्यात थे, उनका मूल नाम धनिक लाल यादव था, जो करीब 80 वर्ष की उम्र में रविवार के शाम को निधन हुई और इस खबर को लेकर चारों तरफ शोक फैल गई। देखते ही देखते श्रद्धालुओं की तांता लगने लगी और मनियरवा स्थित मंदिर के आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगी। नेपाली बाबा मूल रूप से नेपाल के धनुषा निवासी थे, जो 40 वर्ष पूर्व ही नेपाल छोड़कर खजौली के विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर रह रहे थे। नेपाली बाबा पिछले 3 वर्षों से मनियरवा स्थित मंदिर में रहकर मुख्य पुजारी के रूप में पूजा कर रहे थे। नेपाली बाबा के निधन की खबर सुनते ही लोगों में शोक की लहर फैली और नेपाली बाबा के प्रति निष्ठा रखने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ एकाएक जुट गई। आप देख सकते हैं कि नेपाली बाबा के इस सब यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं और यही उनकी प्रेम और उनकी निष्ठा एवं उनके कृत संकल्प का पहचान है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई और उनके इस सब यात्रा में सभी शरीक होकर गौरवान्वित भी महसूस कर रहे थे, साथ में शोक भी जता रहे थे कि नेपाली बाबा अपने जीवन पर्यंत लोगों के दुख दर्द में काम आए। आज उन्हीं का नतीजा है कि नेपाली बाबा को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर उनके सब यात्रा में भाग लिए। पूर्व मुखिया सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में 51 किलो के फूलमाला से नेपाली बाबा के शव को सजाकर सब यात्रा निकाली गई और इस सब यात्रा में श्रद्धालुओं की तांता लगी रही। जहाँ जहाँ नेपाली बाबा की शव पहुँचे, लोगों की भीड़ जुटती ही गई और इस भीड़ को देखकर आप भी कह सकते हैं कि नेपाली बाबा किस प्रकार के कीर्तिमान अपने जीवन काल में किए थे, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा बाबा नेपाली की जय जयकारा लगाई गई। साथ में उनके शव के ऊपर फूलों की बरसात हुई और अंत में श्रद्धालुओं ने बाबा को हजारों श्रद्धालुओं के बीच बाबा नेपाली का पार्थिव शरीर समाधि स्थल में समाहित कर दी गई। और बाबा नेपाली के संदर्भ में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।